गोस्वामी जी कहते हैं, सती मरत हरिसन बर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। मरते समय मां ने भगवान श्री हरि से वरदान मांगा, प्रभु अगले जन्म में भी मैं बाबा के ही चरणों की दासी बनूं। भगवान ने कहा तथास्तु, और इसी कारण ते ही कारण हिमगिरि गृह जाए, जन्मी पार्वती तन पाए। कारण हिमगिरि गृह जाए, जन्मी पार्वती तन पाए। सोह शैल गिरिजा गृह आए, जिम जन राम भगत के पाए। सोह शैल गिरिजा गृह आए, जिम जन राम भगत के पाए। इसी वरदान के कारण सती मैया का शरीर शांत हुआ और उनका अगला जन्म हिमांचल महाराज के घर में मां पार्वती के रूप में हुआ है। आइए एक बार भाव श्रद्धा से बोलिए पार्वती मैया की जय। पार्वती मैया का जन्म हुआ। नारद जी महाराज पहुंचे हिमांचल जी के घर। हिमांचल जी ने पांव पखारा, पूजन किया, श्रेष्ठ आसन पर पधराया और नारद जी से बोले, मुनिवर आप त्रिकालदर्शी हैं, सर्वत्र आपकी गति है। आप मेरी बेटी की हाथ की रेखाओं को देखकर इनमें क्या दोष गुण है वो कृपा करके बताइए। नारद जी मैया का हाथ देखे और मुस्कुरा कर बोले, कह मुनि बिहसी गूढ़ मृदुबानी, असुता तुम्हार सकल गुण खानी। महाराज आपकी बेटी समस्त सद्गुणों की खान है। इनका नाम उमा अंबिका भवानी होगा। इनका सौभाग्य अखंड होगा। संसार की देवियां आपकी बेटी के नाम का स्मरण करके जीवन में पातिव्रत धर्म का पालन करेंगी। आपकी बेटी की सर्वदा पूजा होगी। आपकी बेटी के कारण आपको यश की प्राप्ति होगी। महाराज नारद जी सब बताए। हिमांचल जी बोले, हम तो दोष पूछे थे पहले, कहु सुता के दोष गुण। नारद जी बोले, होगा तब ना बतावेंगे। बेटी में तो नहीं है महाराज, लेकिन इनके जो पति होने वाले हैं ना, उनमें थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा है। कहिए तो उनका बता दे। हिमांचल जी बोले, बताइए। नारद जी बोले, नोट करते जाइए। सबसे पहले अगुण अमान मातु पितु ही। नारद जी बोले, आपके बेटी का पति अगुण होगा। क्या होगा? बोला करिए। अगुण, अगुण मने, हाँ यही ठीक, यही हिमांचल जी भी यही समझे, कोई गुण ना हो। बात वो नहीं होती जो कही जाती है, बात वो होती है जो सुन के समझ ली जाती है। कहने वाला अपनी चेतना से कहता है और सुनने वाला अपनी चेतना से उसका अर्थ निकालता है। पिताजी नहा रहे थे बाथरूम में। छोटा बेटा 8 साल का बाथरूम का दरवाजा सरकार खटखटाया। कहा, पिताजी अंकल आए हैं। बाबूजी बाथरूम के भीतर से बोले, रोको मत जाने दो। बेटा का सुन लिया, रोको मत, लेट हिम गो। नारद जी बोले, आपकी बेटी का पति अगुण होगा। नारद जी कहना चाहते हैं, अगुण यानी सत रज तम तीनों गुणों से परे होगा, त्रिगुणातीत होगा। हिमांचल समझ गए अगुण यानी उसमें कोई गुण नहीं होगा। नारद जी बोले, अमान होगा। अमान यानी मान सम्मान से परे। बाबा एकदम आनंद में रहते हैं। देखिए, बाबा की पूजा जितनी सरल है उतनी सरल किसी देवता की पूजा नहीं। सगार कुछ ना मिले, एक लोटा पानी लीजिए, कोई मंत्र याद ना आवे, हर हर महादेव हर हर महादेव ये भी याद नहीं है, बम 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 कह के चला दीजिए, बाबा गदगद।
मान सम्मान से परे अमान होगा। हिमांचल समझ गए, अमान मने उसका कोई सम्मान नहीं करेगा। नारद जी बोले मातु पितु हीना, उनके माता पिता नहीं है। हिमांचल जी पूछे मर गए क्या? बोले मर गए नहीं, थे ही नहीं, प्रारंभ से ही नहीं थे। उदासीन होगा, संशय रहित होगा। हिमांचल जी सर पकड़ के बैठ गए। बोले क्या बोल रहे हैं आप? नारद जी बोले असली तो अभी बोला ही नहीं हूं। बोले असली मतलब और भी बचा है क्या? बोले और असली अभी बाकी है। बोले वो क्या है? नारद जी बोले जोगी जटिल अकाम मन नागन अभंगर वे, अस स्वामी यही कहा मिली परे अस असीरे। नारद जी बोले आपके बेटी का पति जोगी होगा। जोगी समझ रहे हैं ना? आप समझिए, आप अपने लड़की के लिए लड़का देखने गए किसी के घर में, लड़के घर में आप बेटा देखने गए, लड़का देखने गए, बाहर चाय पी रहे हैं, और तब तक लड़का जोगी का वेश बना के सारंगी लिए बजाते हुए निकले। आप विवाह का बात करिएगा कि भागिएगा वहां से। नारद जी बोले आपके बेटी का पति जोगी है, उसकी विशाल जटाएं हैं। हिमांचल जी बोले अरे बाप रे बाप। नारद जी बोले असली अभी नहीं बताया हूं। हिमांचल जी बोले इसके बाद क्या बचा है? नारद जी बोले नंगा रहता है, कुछ नहीं पहनता, नगाना अमंगल वेश बनाकर घूमता है। और ये सब मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूं, आपकी बेटी की हाथ की रेखाएं ऐसा बता रही है। हिमांचल जी नारद जी को थोड़ी किनारे ले गए, जाकर बोले कोई उपाय है? हिमांचल जी नारद जी पूछे कैसा उपाय? हिमांचल जी बोले दूल्हा बदलने का कोई उपाय रखे हैं आप? नारद जी बोले कह मुनि सहिमवंत सुनु, जो विधि लिखा लीला, देव धनुज नर नाग मुनि को में। मेरे पिता ब्रह्मा जी ने आपकी बेटी की ललाट पर जो रेखाएं खींच दी हैं, न कोई देवता, न कोई दैत्य, न कोई नर, न कोई नाग, न कोई मुनि, इस ब्रह्मांड में उसको कोई मिटाने वाला नहीं है। लेकिन एक बात कहें हिमांचल जी, जे जे बर के दोष बखाने, ते सब शिव पहि मैं अनुमान। मैंने जो जो लक्षण वर के बताए हैं, ये सारे के सारे लक्षण केवल और केवल शंकर जी में विद्यमान है। और हिमांचल जी, यदि आपकी बेटी का विवाह भगवान शिव से हो गया तो आपकी बिटिया का कल्याण हो जाएगा। हिमांचल जी पूछे ये संभव कैसे होगा? नारद जी बोले यही बताने के लिए यहां पर आया हूं। जो तप करे तुम्हारी तुम्हारी, जो तप करे तुम्हारी तुम्हारी, फिर भावी हूं मेटे सकहीं त्रिपुरारी, भावी हूं मेटे सकहीं त्रिपुरारी। यद्यपि बर अनेक जग माही, यद्यपि बर अनेक जग माही, परंतु एही कहाँ शिव तजे दूसर नाही, एही कहाँ शिव तजे दूसर नाही, एही कहाँ शिव तजे दूसर नाही। नारद जी ने कहा महाराज वर तो संसार में अनेक हैं,
परंतु आपकी बिटिया के लिए महेश को छोड़कर दूसरा कोई वर नहीं है। यद्यपि भगवान शंकर दुराराध्य पे अहि महेशु है, लेकिन मैं कहता हूं आपकी बिटिया यदि तप करेंगी तो भगवान शंकर अवश्य प्राप्त होंगे। अगले दिन प्रातः काल मां पार्वती अपने माता पिता को प्रणाम करके छोटी सी अवस्था में वन में जाकर मां ने इतना कठोर तप किया है। आकाशवाणी हुई, अस तप काहू न कीन भवानी, भय अनेक धीर मुनि ज्ञानी। हे भवानी, यहां पर दर्शन करिए। अभी पार्वती जी भवानी नहीं हुई है सरकार, अभी वो पार्वती है, शैलजा है, उमा है, भवानी नहीं है। भवानी कब होंगी? जब भव यानी भगवान शिव की अर्धांगिनी बनेंगी तब भवानी होंगी। लेकिन यहां आकाशवाणी ने क्या कहा? असतप काहू न कीन्हा भवानी। हे पार्वती जी, हम आपको भवानी कह रहे हैं, अर्थात आपकी जो मनोकामना है वो पूर्ण होती है। आप बहुत शीघ्र भव की भवानी बनेंगी, ये हमारा आपको आशीर्वाद है। इधर जब से मां सती का शरीर शांत हुआ, भगवान शंकर को वैराग्य आ गया। कैलाश से निकले, कहीं कथा होती, श्रवण करते, भगत मिलते, सुनाते। शंकर जी के नियम प्रेम को देखकर एक दिन राम जी प्रकट हो गए। प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला। और दर्शन करिए, राम जी ने प्रकट होकर पार्वती मैया के जन्म की कथा विस्तार पूर्वक शंकर जी को सुनाई। किसने सुनाई? राम जी ने। जब राम जी पार्वती जी की कथा सुना रहे थे तब शंकर जी मन ही मन सोच रहे हैं, धन्य है प्रभु आप, जिन पार्वती ने पिछले जन्म में आपकी कथा नहीं सुनी, उन्हीं पार्वती की कथा आप इतने प्रेम से सुना रहे हैं। जब कथा पूरी हो गई तो राम जी ने पूछा, कहिए बाबा कथा कैसी रही? शंकर जी बोले, इतना दिव्य कथावाचक जब कथा सुनाएगा तो कथा अपने आप दिव्य हो जाएगी। अद्भुत। राम जी बोले, इतनी अच्छी मैंने आपको कथा सुनाई, दक्षिणा कुछ नहीं देंगे हमको? शंकर जी ने कहा, जो आज्ञा प्रभु। तो राम जी ने कहा, मेरी यही दक्षिणा है, जाय विवाह सैलजहि यहां मोहि मांगे। आप जाकर पार्वती जी से विवाह करिए। शंकर जी ने कहा, प्रभु आप जो कह रहे हैं उचित नहीं है, परंतु माता पिता सदगुरु और स्वामी के वचन पर उचित अनुचित का विचार नहीं करना चाहिए, उसका पालन करना चाहिए। इसलिए हे नाथ, आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी, आपकी आज्ञा सिरोधारी है। राम जी अंतर ध्यान होकर गए। शंकर जी ने मन में विचार किया कि इन पार्वती ने पिछले जन्म मेरे भगवान की परीक्षा ली थी, अब इस जन्म में जब तक मैं इनकी परीक्षा नहीं लूंगा मैं विवाह नहीं करूंगा। तो शंकर जी ने सप्तऋषियों को बुलाकर पार्वती जी की निष्ठा का परीक्षण करने के लिए भेजा। और यहां दर्शन करिए, क्रम से मुनि पहुंचे तो मां से पूछते हैं, कहिए किस लिए आप तपस्या कर रही हैं भवानी जी? केही अबराधौ का तुम चाहू, हम सन सत्य मरम किन कहू, सत्य सत्य बताइए। मां ने कहा, देखिए ना, मैं असंभव को संभव करना चाहती हूं, पानी के ऊपर दीवाल खड़ा करना चाहती हूं। मुनि पूछे, कैसे? पार्वती जी बोली, मैं अपने गुरुदेव नारद जी की बात मान करके शंकर जी को पति के रूप में प्राप्त करना चाहती हूं। मुनियों ने पहला प्रहार नारद जी पर मारा, गुरु जी पर। बोले, क्या बोली? नारद जी की बात मानकर आप घर बसाना चाहती हैं? आपको पता ही नहीं, नारद जी की बात जिसने मानी उसका घर बसा नहीं, घर उजड़ गया। और आप उनकी बात मानकर शंकर जी को पति के रूप में चाहती हैं। नारद जी की बुराई किया मुनियों ने, मैया कुछ नहीं बोली। अब मुनि लोग पार्वती जी के पिताजी पर प्रहार किए।
आपका दोष नहीं है, आपके पिता हिमालय जड़ बुद्धि के हैं ना, आपकी बुद्धि भी जड़वत हो गई है। मैया इस पर भी नहीं बोली। मुनियों ने भगवान शंकर को लपेटा, कहा अरे किसको आप चाहती हैं? भीख मांगी भव खाए। आप जिसको पति के रूप में चाहती हैं वो भिक्षा मांग के भोजन करते हैं। जो स्वयं भीख मांग के खाता है आपका पेट क्या भरेगा? मैया इस पर भी मुख नहीं खोली। मुनियों ने अब विकल्प ला कर दिया, हम आपके लिए बहुत सुंदर एक रिश्ता लेकर आए हैं, उनमें कोई दोष नहीं है। दूषण रहित सकल गुण राशि श्रीपतिपुर बैकुंठ निवास। कहिए बैकुंठाधिपति भगवान श्री हरि से आपका विवाह करा दे, उनमें कोई दोष नहीं है। अब मां ने अपना मुख खोला। मां बोली देखिए, आप लोग कह रहे हैं कि गुरुजी मेरे नारद जी की बात मानूंगी तो मेरा घर उजड़ जाएगा। आप लोग बोले हैं, अब मैं बोल रही हूं, मेरा घर उजड़े चाहे बसे, मैं अपने गुरु जी की आज्ञा की अवहेलना करने वाली नहीं हूं। गुरु आज्ञा का त्याग नहीं कर सकती। और दूसरी बात, शंकर जी में महादेव अवगुण भवन, मानती हूं विष्णु सकल गुण धाम, लेकिन हम एक बात कहें, लगे